आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नए तामीर शुदा कदाफी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया है। तकरीब से खिताब में कहा कि मोहसिन नकवी ने 117 दिनों में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वज़ीर आज़म ने क्रिकेट टीम का हौसला बढ़ाया। तकरीब में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वफाकी और सूबाई वज़रा भी शरीक हुए। कौमी क्रिकेट टीम ने भी तकरीब में शिरकत की। आपने 117 दिनों में जो ये काम किया है, तो शहबाज स्पीड तो अब माजी की बात है। मैं उस हवाले से मोहसिन स्पीड की बात करता हूँ। और मोहसिन नकवी साहब की एक आदत है कि जो अच्छे काम करते हैं उनको ये लंदन की सैर कराते हैं। तो मैं चाहूँगा ये 2500 लोग लंदन लेके जाएं, उनको सैर कराएं और उनको बहुत अच्छी तरह शाबाश दें। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी टीम को चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को शिकस्त देने का हदफ दे दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से पाक भारत मैच के लिए दुबई ले जाने की फरमाइश भी कर दी। हम सब आपके लिए दुआगो हैं और हम सब इंशाअल्लाह उस वक्त का इंतज़ार करेंगे जब आप हिंदुस्तान को आप शिकस्त फाश देंगे इंशाअल्लाह। दुबई में फिर मुझे भी आप ले चलें इंशाअल्लाह, फिर वहाँ पर इनकी बॉलिंग और बैटिंग देखेंगे इंशाअल्लाह। आज़म साहब आपसे बड़ी तवक्को, कहाँ हैं आज़म? और रिजवान साहब कहाँ हैं? आपसे बड़ी तवक्को है इंशाअल्लाह। आफरीदी साहब, आप अपने फादर इन लॉ की उनके नक्शे कदम पे चलें और विकेटों के अंबार लगा दें आप इंशाअल्लाह। कज़ाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, 30 साल बाद पाकिस्तान में बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट होने जा रहा है और टारगेट यही था कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम का काम मुकम्मल कर लिया जाए, जिसको 2500 मजदूरों ने दिन रात एक करके मुमकिन बनाया। इस प्रोजेक्ट में भी पाकिस्तान आर्मी ने भरपूर मदद की है। वो मजदूर 2500 के करीब थे जिन्होंने दिन रात काम किया। आज उनसे बड़ी तफसीलन मुलाकात हुई। उनमें से मेजॉरिटी थे जो 3-3 महीने से अपने घरों को नहीं गए थे और 16-16 घंटे यहाँ पे काम कर रहे थे। वो कॉन्ट्रैक्टर्स जिन्होंने दिन रात काम किया और असल इस प्रोजेक्ट के जो दुल्हा हैं वो वहाँ पे बैठे हुए DG FWO जनरल समी, जिन्होंने इसको प्रोजेक्ट को इंश्योर कराया और FWO ने इस नामुमकिन को मुमकिन बनाया। हमारे इस मुश्किल मौके पे भी हमारी पाकिस्तान आर्मी हमारी मदद को आई, अदरवाइज़ ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था इतने छोटे से टाइम पे करना। ये जो ट्राई सीरीज़ या चैम्पियन ट्रॉफ़ी हो रही है, ना ये PCB की है, ना ये पंजाब गवर्नमेंट की है, ना ये फेडरल गवर्नमेंट की है, हम सब पाकिस्तानियों की है। हम सब एक टीम है और हम सब की है। ये तकरीबन 30 साल के बाद ये एक बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है, जो हम मिलकर इंशाअल्लाह ताला सारे के सारे मिलकर इसको कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में आज एक दिन के लिए हर किस्म के सियासी एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद कर दी है। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक पाबंदी का फैसला काबीना कमेटी बराए अमन व अमान और सूबाई इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिश पर किया गया है। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक 8 फरवरी को सूबे भर में हर किस्म के सियासी एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी होगी। पाबंदी का फैसला अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र अवामी जुलूस और धरना दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। शरपसंद अनासिर अवामी एहतजाज का फ़ायदा उठाकर अपने मज़मूम अज़ाइम की तकमील के लिए रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ कर सकते हैं। हैदराबाद में वकला का कौमी शाहरा पर तीसरे दिन भी धरना जारी है। जुमेरात से फंसे मुसाफिर रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। कौमी शाहरा वाधुआ के मकाम से सूरत हाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काजी शकील। देखें, वकला की जानिब से कौमी शाहरा वाधुआ के मुकाम पर SSP हैदराबाद के तबादले के हवाले से दिए जाने वाला धरना आज तीसरे दिन में दाखिल हो गया है। 3 दिन से जो मुसाफिर हैं, हज़ारों की तादाद में गाड़ियां हैं वो फंस गई हैं। पेट्रोल के जो टैंकर हैं वो फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से हैदराबाद समेत कई जो शहरों में जो पेट्रोल की किल्लत का भी सामना हो सकता है। ताहम जो वकला है उनका यही कहना है कि जो पहले SSP हैदराबाद का तबादला किया जाए, उसके बाद किसी तजावीज़ पर गौर किया जाएगा।
बहरहाल दीगर शहरों में जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो फंसी हुई हैं और ट्रांसपोर्टर हजरात रुल गए हैं। लोगों का यही कहना है कि हुकूमत इस मसले को फौरी तौर पर हल करे। जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्वाबी इंटरचेंज के करीब होने वाले जलसे की तैयारियां जारी हैं। मरकजी कायदीन के लिए 40 फीट ऊंचा और 160 फीट लंबा स्टेज तैयार है। पार्टी मुंतजमीन के मुताबिक जलसे में शुरका के लिए पंडाल में 10,000 के करीब कुर्सियां लगाई गई हैं और पंडाल में रोशनी का इंतजाम भी कर दिया है। जलसे से वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान, उमर अयूब, असद कैसर, जुनेद अकबर, शहराम तरकई और दीगर खिताब करेंगे। PTI के साबिक सूबाई वजीर शकील अहमद खान ने स्वाबी जलसे के हवाले से अपने वीडियो पैगाम में कहा, PTI का जलसा तारीखी जलसा साबित होगा। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को निशाने पर ले लिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है और वहीं धांधली का रोना भी रो रहे हैं। 8 फरवरी के जलसे के लिए अवाम का पैसा और हुकूमती वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जलसागाह भरने के लिए सरकारी मुलाजमीन इस्तेमाल हो सकते हैं। एहतजाजी जलसा करना है तो आए पंजाब, सिंध या बलोचिस्तान में करें जहां आपका दावा है कि आपके साथ ज्यादती हुई है। इन सूबों में तो आपकी लीडरशिप भी रूपोश हो जाती है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, तहरीक इंसाफ एक ऐसा पौधा है जो सिर्फ सरकारी नर्सरियों में ही परवान चढ़ता है। अमरीकी जज ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को USAID को मुकम्मल ख़त्म करने से रोक दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जज कार्ल निकोलस ने 2200 मुलाजमीन को जबरी रुख्सत पर भेजे जाने पर आर्जी पाबंदी लगा दी है। जज ने एजेंसी के तकरीबन तमाम ओवरसीज़ मुलाजमीन को 30 रोज़ में वापस बुलाने के खिलाफ हुक्म जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के जज कार्ल निकोलस को सदर ट्रंप ने 2009 में तैनात किया था। यूनियन ने अदालत से दरख्वास्त की है कि ट्रंप ने इक़दाम के लिए कांग्रेस से इजाज़त नहीं ली। यूनियन का मौक़िफ़ है कि USAID के खिलाफ ट्रंप का इक़दाम गैर आईनी और गैर कानूनी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक सदर जो बाइडन की खुफिया मालूमात तक रसाई रोक दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन की सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म करके साबिक सदर की खुफिया दस्तावेज़ तक रसाई में रुकावट खड़ी कर दी है। अब जो बाइडन को रोजाना की बुनियाद पर इंटेलिजेंस ब्रीफिंग भी नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने दावा किया कि बाइडन की याददाश्त बहुत ख़राब है। हसास मालूमात के मामले में वो अपने बेहतरीन बरसों में भी काबिल एतमाद नहीं थे। अपने मशहूर फ़िक्रा दोहराते हुए ट्रंप ने कहा, यू आर फायर्ड जो। कुतुब सकाफत और फ़नून लतीफ़ा का जश्न कराची लिटरेचर फेस्टिवल का शानदार इफ्तिताह हो गया। पहले दिन मईशत, अदब, फिल्म पर गुफ्तगू हुई। क्लासिकी रक्स का दिलकश तड़का भी लगा। मुंतज़मीन का बताना है 3 रोज़ा फेस्टिवल में 70 से ज़ायद सेशंस होंगे और 26 किताबों की रुनुमाई भी की जाएगी। तफसील बताएंगे वलीद अहमद। ये है 16वें कराची लिटरेचर फेस्टिवल का पहला दिन। इफ्तिताही तकरीब में फ्रांसीसी सफीर, अमरीकी कौंसल जनरल, बरतानवी डिप्टी हेड ऑफ मिशन समेत मुमताज तारीखदान, मुसन्निफीन और दानिश्वर शरीक हुए। प्रिंस करीम आगा खान की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मेहमान खुसूसी वजीर बल्दियात सईद गनी ने तकरीब को सराहते हुए कहा कि अदब मुआशरे में बर्दाश्त और हम आहंगी को फरोग देता है। By encouraging debate, discourse and the free expression of diverse opinions, the Karachi Literature Festival promotes critical thinking and tolerance, countering extremist ideologies. विरसा अपनी हिफाजत खुद कर सकता है। उसे किसी हुकूमती इदारों या सरकारी सरपरस्ती की ज़रूरत नहीं हुआ करती। हुकूमतें और सरकारी इदारे विरसे को ज़ाया तो कर सकते हैं, बचा नहीं सकते। इसे सिर्फ इंसान बचाते हैं। मईशत पर खुसूसी नशस्त में पाकिस्तान को दरपेश माली मुश्किलात और उनके हल पर गौर किया गया। जब कोई मिडल ईस्टर्न या अमेरिकन कोई इन्वेस्ट करता है तो इन्हीं मुल्कों का सोचता है ना, पाकिस्तान के अलावा वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, अगर हम सबसे महंगे होंगे तो हमारे पास क्यों इन्वेस्टर आएगा। शायर इफ्तिखार हुसैन की किताब लो हमने दामन झाड़ दिया की तकरीब रोनुमाई हुई, जिसे अहले अदब और क़ारीन ने बेहद सराहा। शुरका का कहना था कि ऐसे अदबी मेले वक्त की ज़रूरत हैं जो इल्म और आगाही को फ़रोग देते हैं। ये एक ज़िंदा शहर की निशानी होती है जब लोग मिलते हैं और इल्मी मौज़ूआत के ऊपर, सकाफ़ती मौज़ूआत के ऊपर अपना
तबादला ख्याल करते हैं। आई थिंक बड़ी अच्छी बात है कि वाइड क्रॉस सेक्शन सोसाइटी का आएगा इधर, इसकी वजह से उनका एक्सपोजर होगा और भी चीज़ों के साथ। कोई खाने के लिए आया है लेकिन गुफ्तगू के लिए रुक जाएगा, कोई गुफ्तगू के लिए आया है लेकिन वो एंटरटेनमेंट के लिए रुक जाएगा। हमेशा नए लोगों से, नए राइटर से, पार्टिसिपेंट से मुलाकातें अगर नहीं भी हों तो कम से कम स्टेज पे बैठे उनको सुन के कुछ सीखने को ही मिलता है। सबके साथ मिली हूँ, इंटरेक्शन हुआ है, एक बॉन्डिंग बनी है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले दिन का इख्तिताम फिल्म इन फ्लेम्स की स्क्रीनिंग के साथ हुआ। 3 रोज़ा फेस्टिवल में 200 मुल्की और बैनुल-अक़वामी मुक़र्रीन शिरकत करेंगे। कैमरामैन शाहिद इस्माइल, अदनान अली और साथी रिपोर्टर रियाज एंडी के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। बादशाह खान यूनिवर्सिटी चारसदा में सकाफती शो के दौरान रंगारंग सरगर्मियों ने 4 चांद लगा दिए। मेले में 18 टीमों के दरमियान क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस और बैडमिंटन के मुकाबले होंगे। सब्ज़ अली खान तरीन की रिपोर्ट देखिए। रंगारंग लिबास में मलबूस मुख्तलिफ टीमों के खिलाड़ियों के मार, बच्चों की रवायती रक्स, तलबा और तालिबात के सकाफती शोज, मिली नगमों और टेबलोज ने इफ्तिताही तकरीब में रंगो आहंग का समा बांध लिया। असातिज़ा और खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्स गाला को तफरीह और ज़हनी आसूदगी का जरिया करार दिया। जो न्यू जनरेशन है उनको मौका मिलता है, दूसरा फिजिकली और मेंटली एजुकेशन जो है वो भी मिल सकती है इसको। एक तो एंटरटेन भी होता है बंदे में मोटिवेशन भी आती है, जज्बा भी आता है और बहुत एक हेल्दी एक्टिविटी है। एक हफ्ता जारी रहने वाली स्पोर्ट्स गाला में मुख्तलिफ शोबजा से तलबा और तालिबात पर मुश्तमिल 18 टीमों के माबेन क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस और बैडमिंटन के मुकाबले होंगे। मेल और फीमेल दोनों के वो इवेंट मुनक्किद करवाते हैं जिसमें डिफरेंट गेम्स शामिल होते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। और इसकी बुनियाद पर हम फिर यूनिवर्सिटी की टीम बनाते हैं जो कि हमारी यूनिवर्सिटी को जोनल और पाकिस्तान लेवल पर वो रिप्रेजेंट करते हैं। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मेहमानी खुसूसी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन कामरान अहमद का कहना था कि तालीम के साथ हम निसाबी सरगर्मियाँ, अखलाकियात और इस्लाहात का अमल इंतहाई जरूरी है। कैमरामैन अफसर अली के साथ सब्ज़ अली खान तरीन, जियो न्यूज़, चारसदा। इत्तेहाद, तरक्की और सकाफत की बहाली का थीम सजाए पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ इतवार से शुरू हो रहा है, जिसमें हर उम्र के अफराद की दिलचस्पी का सामान मौजूद है। मेला मुआशिया की इनकाद की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच गई हैं। तफसील बताएंगी हुमा मसरूर बुखारी। 1964 से शुरू होने वाला लाहौर का रिवायती हॉर्स एंड कैटल शो अपनी तमाम तर रौनकों के साथ कल से लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में शुरू हो रहा है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज करेंगी। इस शो के इनकाद में पाकिस्तान हार्टिकल्चर अथॉरिटी अहम किरदार अदा कर रही है। इतवार से शुरू होने वाले मेला मवेशियाँ के लिए लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में तैयारियां अपने उरूज को पहुँच गई हैं। स्टेडियम को रंग बिरंगी झंडियों से सजा दिया गया है। स्टेडियम की खूबसूरती बढ़ाने के लिए फूलों से आराइश की जा रही है। ढोल की थाप पर पंजाब के रवायती रक्स की रिहर्सल के साथ एरोबिक्स की तैयारी भी जारी है। 9 से 23 फरवरी तक जारी रहने वाले इस शो में मुल्क और बैरून मुल्क से 70 टीमें शिरकत करेंगी। नेज़ाबाजी, पोलो, तीरंदाजी और घुड़सवारी जैसे रिवायती खेल देखने को मिलेंगे। मुख्तलिफ सकाफतों को उजागर करने के लिए कल्चरल फेस्टिवल होगा, सूफी नाइट, फूलों के दिलदादा अफराद के लिए फूलों की नुमाइश, जहाँ नौजवानों और बड़ों के लिए तफरीह का मुकम्मल सामान होगा, तो वहीं बच्चों की तवाज़ो भी जरूर होगी। पंजाब के कदीम खेल कबड्डी के मैच होंगे, तो वेंटेज कारों के शौकीन अफराद के लिए कार शो भी होगा। पाकिस्तानी सकाफत के रंग समेटे मुख्तलिफ फ्लोट्स लाहौर की सड़कों पर नजर आएंगे। हॉर्स एंड कैटल शो की इख्तितामी तकरीब ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में मुनक्किद की जाएगी। गर्ज ये के 15 रोज न सिर्फ लाहौर बल्कि दीगर शहरों के लोग भी इस एक्टिविटी से भरपूर इंजॉय कर पाएंगे। हुमा मसरूर बुखारी, जियो न्यूज़, लाहौर।